हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 क्वेश्चंस को जो बायो से रिलेटेड हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच प्लांट इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। की टेरर ऑफ बंगाल हमने किस प्लांट को बोला था? तो दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। आपको पता होगा इसके पीछे एक स्टोरी है। ब्रिटिश टाइम में इसे इंडिया को लाया गया था। तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसको लगा दिया उन्होंने पॉन्ड्स में। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि सारी ग्रोथ यही करता था, बाकी जो प्लांट्स थे उनको कोई ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे वो, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और सारे में फैल गया क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसका। तो यही वजह थी कि इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ लीव्स ऑफ वाटर हाइसिंथ। कि वाटर हाइसिंथ के जो लीव्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है? तो वो होती है किडनी शेप। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर। ऐसी कौन सी रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन भी होगी और फ्यूजन भी होती है? किसकी? गैमेट्स की। आप सबको पता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जाइगोट थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट होनी है जाइगोट से। सबको पता है जाइगोट से ही ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो एक स्टेज को होके जाएगा और वो स्टेज है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। कि बीच में एक स्टेप आएगा जहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, तभी वो ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप हो पाएगा। तो ऐसी ऐसी रिप्रोडक्शन या ऐसी डेवलपमेंट जिसमें बीच में एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन जरूर होगी, वो स्टेप जाएगा लाइफ में, लाइफ साइकिल के अंदर, उसे बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिट्स क्या होती हैं रिप्रोडक्शन की? हाँ, सिंपल आंसर है हैप्लॉइड गैमेट्स। और क्या होंगे? ऑब्वियसली हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, होमोथैलिक टर्म डिनोट्स। अब होमोथैलिक टर्म क्या डिनोट करती है? डिनोट करती है बाइसेक्सुअल कंडीशन को। किसी क्वेश्चन में आ गया, कोई आपको इस तरह से रीजनिंग पूछी है और उसमें होमोथैलिक होमोथैलिक यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कंडीशन कैसी है बायो में? बाइसेक्सुअल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि व्हाट हिट्रोथैलिक टर्म डिनोट्स। अब हिट्रोथैलिक क्या? अगर होमोथैलिक बाइसेक्सुअल थी तो हिट्रो हिट्रो मतलब अलग अलग, दैट इज़ यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जहाँ पे क्या है? यूनिसेक्सुअल है, वो बंदे जो हैं यूनिसेक्सुअल है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिनगैमी। अब पूछ रहे हैं कि सिनगैमी क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। अभी सिंपली क्या बोल सकते हैं सिनगैमी को? फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं हम। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन होती है, पूरी की पूरी फ्यूजन होगी दो हैप्लॉइड गैमेट्स के बीच में। कैसे गैमेट्स हैं? हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, और बनाएंगे क्या? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ये वही है कि मेल गैमेट जो है वो और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़न करेंगे और एक जाइगोट बनाएंगे। समझ गए? ये अपने वाला ही सिस्टम है, वही वाला सिस्टम है कि हैप्लॉइड गैमेट्स जो होंगे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, कंप्लीटली उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, बनेगा जाइगोट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच गैमेट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेट एंड मैक्रोगैमेट रिस्पेक्टिवली। अभी सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि कौन से गैमेट को माइक्रोगैमेट बोलते हैं और कौन से वाले को मैक्रोगैमेट बोलते हैं, ठीक है। आंसर आपने दे देना है। माइक्रोगैमेट जी हम अब बोलते हैं स्पर्म को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बिल्कुल माइन्यूट है। एंड मैक्रोगैमेट बोलते हैं ओवम को, बिकॉज ओवम इज मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से स्पर्म्स बनते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस से बनेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, लार्ज एंड मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट। मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल। कि ऐसा कौन सा है जो सबसे बड़ा है लेकिन नॉन मोटाइल गैमेट है? तो आपको पता होना चाहिए ओवम। ओवम तो नहीं घूमेगा इधर उधर, जब भी बात करेंगे तो स्पर्म ही लोकोमोशन करता है उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12, ओवम इज फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से बनता है? oogenesis। स्पर्म बनता था स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनता है oogenesis से। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज आइसोगैमी। सिनगैमी पढ़ी पीछे, अब बात करेंगे आइसोगैमी की। आइसोगैमी क्या होता है? when two fusing gametes are morphological and physiological similar to each other। ये बोल रहे हैं दो गैमेट्स तो हैं, मान लीजिए ये दोनों गैमेट्स हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल क्या बोल रहे हैं
कि ये भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि बाहर से देखने पर भी बिल्कुल सिमिलर हैं और फिजियोलॉजिकल अंदर से देखने पर भी दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के। उस टाइप को क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। और ये किसके बीच होती है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, मोनोसिस्टिस, ठीक है, मोनोसिस्टिस के बीच में ये है। यूलोथ्रिक्स आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल है, और क्लैडोफोरा, ठीक है, ये आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के लिए, आइसोगैमी के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ होलोगैमी। आइसोगैमी पढ़ी, सिनगैमी पढ़ी, होलोगैमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह आएंगे, ठीक है, वही है वैसे बेसिकली, लेकिन हम इनको उस तरह नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़े क्वेश्चनिंग के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ होलोगैमी, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म देम सेल्फ एक्ट एज गैमेट। अभी सीधा के सीधा ऑर्गेनिज्म खुद ही क्या एक्ट कर रहा है, गैमेट एक्ट कर रहा है, मतलब कि पूरा ऑर्गेनिज्म गैमेट बन गया है। एग्जाम्पल ईस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ कंजुगेशन। हमने पढ़ी सिनगैमी, हमने पढ़ी आइसोगैमी, हमने पढ़ी होलोगैमी, बात आ गई है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू पेरेंट्स, कि क्या है, थोड़ी देर के लिए पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने में पेयरिंग करेंगे, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन इज फाउंड इन सर्टेन ट्री टू स्टार्ट सेनेसेंस, कि कौन सा हार्मोन है कुछ ट्रीज़ में पाया जाता है ताकि सेनेसेंस स्टार्ट हो जाए। और सेनेसेंस क्या करती है, आपको डेथ की तरफ धकेलती है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, कई बार ट्रीज़ जो होते हैं शेड कर देते हैं अपने लीव्स वगैरह को, वो भी एक तरह से सेनेसेंस ही है। तो कौन से हार्मोन्स होते हैं जो ऐसे ट्री में पाए जाते हैं, दे आर ऑक्सिन्स, वो है IAA24D। मतलब हो सकता है कि आपको ऑप्शन में IAA दिया हो तो भी सही है, ऑक्सिन नाम दिया तो भी सही है, 24D लिखा है और नहीं बोला कुछ तो 24D ऑप्शन में, तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच हार्मोन प्रमोट सेनेसेंस इन फ्रूट्स। अभी बहुत बार आता है, फ्रूट को राइप करने में, पकाने में कौन हेल्प करता है, वो है आपका इथाइलिन सेनेसेंस में, मतलब कि वो क्या कर रहा है, उसकी एज को बढ़ा रहा है, ठीक है, पकने में हेल्प कर रहा है, क्या करेगा, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लांट शोज लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे लंबे टाइम के लिए या सबसे लंबी इन्फ्लोरेसेंस होती है, वो है अगेव, जो 12 मीटर की है, सॉरी टाइम नहीं बोलना था मैंने बोला कितनी लंबी होती है, तो दैट इज़ अगेव जिसमें 12 मीटर की होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लावर, कि सबसे बड़ा फ्लावर, लॉन्गेस्ट जो है वो फ्लावर कौन सा है, दैट इज़ रैफलेशिया जो 1 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा फ्लावर कौन है, आप सबको पता है वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया, कि स्कोपिया माइक्रोस्कोपिया, ये पता लगे क्यों है, क्योंकि बेचारे को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसीलिए माइक्रोस्कोपिया। तो वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया सबसे छोटा है। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट सीड, भाई वर्ल्ड में सबसे छोटा सीड कौन सा है, सबको पता होना चाहिए, ऑर्किड, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करें।